जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी जय को श्री राम, हर हर महादेव। सभी और मेरे मीणा भाइयों को जय जाओर। भाई गाड़ी निकाल, बस बोल देख लीजिए, मैं तो बोल दिया जा। और सभी सनातन प्रेमियों से निवेदन है, जो सनातन धर्म को मानते हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि किसी पोस्ट के ऊपर, किसी कमेंट में कोई भी मेरा भाई गाली नहीं निकालेगा। हम आपस में एकजुट रहते हैं। 7 साल हो गई एकजुटता के लिए लड़ते हुए कि हम हिंदू एक हों, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता थी, कुछ लोगों की ऐसी चाल थी, या कुछ लोगों की ऐसी सोच थी जो हम लोगों को भड़काकर आपसी में दंगे करवाना चाहते हैं, आपस में लड़वाना चाहते हैं। उन लोगों तक ये मैसेज जाना चाहिए, और ये किसी भी जाति से हो, सब सनातन प्रेमी हैं, उन सभी तक हम लोगों का मैसेज जाना चाहिए। मैं मेरा मैसेज दूंगा, उससे पहले महाराज जी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम। हम सब भाई एक हैं और एक रहेंगे। आमागढ़ प्रकरण में, आमागढ़ मंदिर के अंदर विधि विधान से महादेव की जो मूर्तियां खंडित की गई थी, वो हम हिंदू समाज ने सबने मिलकर के, हम सब ने वहाँ मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई, भगवा ध्वज फहराया गया। सब कार्य शांतिपूर्ण, सब कार्य हम निवृत्त करवा के आए थे। तत्पश्चात कुछ असामाजिक तत्वों ने उस किले का, अम्बे माता का, अंबिका नाम रखा। उस किले के अंदर एक जो ध्वजा फहराई गई, उस ध्वजा के ऊपर जय श्री राम न लिख करके और युवा शक्ति मंच लिख करके असामाजिक तत्व उस किले को अपने कब्जे में करना चाहते थे। लेकिन माँ अम्बे की कृपा ऐसी हुई कि मीणा समाज, हिंदू समाज जागृत है और सबने मिलकर के उनको वहाँ से खदेड़ा। और मैं माननीय मेरे भ्राता रामकेश मीणा जी को, मेरे माननीय भ्राता और भी मेरे मीणा समाज के सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में हम सब एक हैं। वो किला मीणा समाज के पूर्वजों द्वारा बनाया गया है, ये हम भी मानते हैं। वो माँ जगदम्बा मीणा समाज द्वारा उस मंदिर का निर्माण करवाया गया है, परंतु वो माँ सबकी है, वो जगह सबकी है, वो प्रकृति सबकी है। हमें सबको मिलकर के और इस कार्य को मिलजुल करके वापस से एक वहाँ सब पहुँच करके भगवा ध्वज फहराएंगे, और जो असामाजिक तत्व है उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। ये हम सबको मैं वचन देता हूँ, वादा करता हूँ कि उन दुष्टों को जरूर सजा मिलेगी जिन्होंने ये असामाजिक काम किया है। आज हमारे हिंदू धर्म में कोई जाति अलग नहीं है, हम सब एक हैं। न मानो तो मुझे आप कभी कह करके देखना, मैं हरिजन के घर में भी जाके भोजन करता हूँ, तो मैं खटीक समाज में भी भोजन करता हूँ, मैं मीणा समाज में भी करता हूँ, तो मैं गुर्जर समाज में भी करता हूँ। मैं जाति से गौड़ ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज भादुका मेरा गोत्र है, महाकाल का पुजारी हूँ। मैं सभी देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया इस प्रकरण में शांत रहें और सब मिल करके भगवा का सम्मान करें, करते आए हैं और करेंगे। ये मेरी आप सभी से विनती है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, जय भारत। साथियों, जैसा कि कुछ प्रकरण लोगों के द्वारा अफवाह उड़ाई गई कि भगवा ध्वज के टुकड़े किए गए आमागढ़ किले के ऊपर, लेकिन जब हम इस तय में लगे हुए थे कि ये पूरा प्रकरण आखिर है क्या, लेकिन उसकी स्पष्टता अभी तक हम लोगों के सामने नहीं रखी गई थी। स्पष्टता जो आई है, हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे हैं, और ना आज दिन तक हमने किसी का दबाव झेला है, और ना किसी के दबाव में बात करेंगे। हम खुले खेलते हैं, धर्म के लिए खेलते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं और धर्म के लिए बोलते हैं, और हमेशा बोलते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि वहां पर आमागढ़ किले के ऊपर कुछ समय पूर्व असामाजिक तत्वों के द्वारा, मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा जो मूर्तियां खंडित की गई थी, उनको हिंदू समाज के लोगों ने वापस प्राण प्रतिष्ठा करवाकर वापस पुनर्जीवित किया था मंदिर को। यह घटना तब से चल रही है, लेकिन उसमें राजनीतिक मंशा प्राप्त करने के उद्देश्य से रफीक खान और कई लोग इन्वॉल्व थे, तो उन लोगों ने
वहां पर जो झंडा फहरवाया था वो झंडा ओम का भी नहीं था, ना जय श्री राम लिखा हुआ था। हाँ, हम मानते हैं कि वो ध्वजा पताका थी, वो पताका ध्वजा थी, लेकिन जब हम पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं हिंदुत्व को एक करने के लिए, लेकिन आज हो क्या रहा है हमारे साथ में? हम लोग आपस में लाठियां चलाने की बात कर रहे हैं। नहीं, क्या हमने कहा कि हम आमागढ़ किले पे भगवा फहराएंगे? हमने कभी नहीं कहा। और उठाकर देख लेना सोशल मीडिया साइट से या किसी भी मीडिया बयान से, अगर हमने ये बयान दिया हो तो, अगर हम लोगों ने ये बयान कहीं भी दिया हो तो, हमने ये बयान कहीं भी नहीं दिया। हम लोगों ने यही कहा था कि ये जो आदिवासी समाज की धरोहर है, आदिवासी समाज की है, आदिवासी समाज की रहेगी। वहां पर चाहे अंबिका माता का ध्वजा लगाओ, चाहे धर्म का ध्वजा लगाओ, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फिर ये बात कहां से आई कि 1 अगस्त को वहां पर भगवा ध्वजा लहराया जाएगा? क्यों? किसकी चाल थी? जब वहां पर माताजी का मंदिर है, माताजी के मंदिर को पूजा जा रहा है, अंबिका माताजी अंबा माता है, वो हम सबकी पूजनीय है। बोमे जी महाराज को मैं भी पूजता हूँ, हमारे घर में भी बोमे जी महाराज का मंदिर है, भैरू जी महाराज का है, तेजाजी महाराज का है। सर्व समाज के मंदिर जिनको हम पूजते हैं वो हर जगह मौजूद हैं। और आदिवासी समाज भी भगवा को मानता है, हर समाज मानता है। और हिंदू समाज जिसको बांटने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम भगवा ध्वज वहां पर लहराएंगे आमागढ़ किले पे। और जिसने कहा या तो उसकी जानकारी अधूरी थी, जिसने कहा या तो उसकी जानकारी अधूरी थी। सुरेंद्र भाई बोल रहे हैं, सामुता जी, सुदर्शन न्यूज चैनल बोल रहा है, हम यहाँ के निवासी हैं राजस्थान के, और राजस्थान के जो महापुरुष रहे हैं वो वीरों की भूमि है। तो ये जानकारी हमारे से ज्यादा शायद किसी को नहीं होगी, आपसे और हमारे से, राजस्थान के निवासियों से ज्यादा, कि यहाँ पर कौन किसकी धरोहर है और किसकी नहीं है। सुरेश चौहान के को भी अभी तक ये चीज ध्यान नहीं है। दूसरी चीज, मैं सुरेश चौहान के तक भी मैसेज पहुंचे मेरा, तो उन तक भी मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा आप लोग कि सुरेश जी, हम लोग राजस्थान के अंदर भाईचारे से रह रहे हैं, हमें भाईचारे से रहने दिया जाए। हमें आपस में किसी प्रकार की बेमनीयता बनाने का काम ना करें, हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम ना करें। हमें जहां भगवा लगानी होगी वहां हम भगवा लगाएंगे, हम आदिवासी भाइयों के साथ में मिलकर लगाएंगे। जहां पे शांति से जो बात हम मिल बैठकर कर सकते हैं, वहां पर किसी भारी व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज कि ये हमारा आपसी मामला है, दूसरे समाज, दूसरे समुदाय इसमें फायदा उठा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस मामले को जातिगत तुलना दें, आपसी जातियों में भेद ना करें। हम सब एक ही जगह रहने वाले हैं, सभी किसान कौम से हैं। जयपुर जिले के अंदर खैंच के 2 किलोमीटर का एरिया होगा जिसमें सिटी बसती है, लेकिन हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मेरे पड़ोसी मीणा है, जाट है, गुजर, सुबह उठ के चाय पीते हैं हम लोग। हमारा क्या भाईचारा खराब नहीं होता इन चीजों से? भाईचारा सबका खराब होता है, मेरा ही नहीं आपका भी खराब होता है, सबका भाईचारा खराब होता है। इसलिए निवेदन है कि 1 अगस्त का किसी ने ऐलान नहीं किया, और जिसने ऐलान किया है वो कोई नहीं आएगा। और आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप लोग भी आए शांतिपूर्वक, लेकिन हिंदू समाज को आपस में ना बांटें। कई लोगों की मैं पोस्टें देख रहा हूं, साथियों गाली निकालने की बात नहीं है, उस चीज से मुझे ठेस पहुंची है, इसलिए मैंने पोस्ट की है। पोस्ट क्या आइए मैं बता देता हूं कि भगवा जलेगा। क्या भगवा जलेगा? भगवे के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन चलाया जाएगा। अब इसके आप खिलाफ हो या नहीं, ये बताओ मेरे को। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। जिस भगवे के लिए हम लोग लड़ रहे थे कई सालों से, उस भगवे के खिलाफ अगर कोई बोलेगा, किसी भी पार्टी की विचारधारा बोलेगी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता उसके खिलाफ बोलेगा, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हम जिंदगी में कभी पूरी नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। जो भगवे के खिलाफ लड़कर जातिगत तौर पे हमें लड़ाकर आपस में अगर वो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहेगा, तो हम उसकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होने देंगे, हम उसे कभी नेता नहीं बनने देंगे। इस चीज का वो खास तौर से ख्याल रखे, अपने जहन में बिठा ले।
हाँ, तुम्हारी अगर कोई व्यक्तिगत लड़ाई है किसी व्यक्ति के साथ में तो आप लड़िए, लेकिन भगवे को और किसी समाज को और किसी भी समाज के व्यक्ति को इस चीज में इन्वॉल्व ना करें। ये मेरी यही बात थी। अब भाई बोलेंगे, नितेश भाई आप, मुकेश भाई रखिए, मुकेश मीणा जी आपके सामने अपने शब्द रखेंगे। मेरे सभी आदिवासी भाइयों से मेरा निवेदन है कि 1 तारीख को जो भी वो कर रहे हैं वो करें, हमें कोई आपत्ति नहीं चीज़ों से। हमारी बात ये थी, भगवा ध्वज क्यों फाड़ा, तो क्यों फाड़ा, और चलो फाड़ा भी तो भगवे की जगह उन्होंने भगवा लगाना चाहिए था उनको, चाहे वो मिनेश भगवान का लगाए, चाहे वो अपने आदिवासी समाज का लगाए, या फिर वो तिरंगा लगवाए। जय श्री राम का तो हम लोगों ने लगवाया था, युवा शक्ति मंच का नाम था उसमें। मेरे सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ मैं हाथ जोड़ के, और युवा शक्ति मंच के नाम पर जिसने भी राजनीति की है आज कोई नहीं बोल रहा, हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि भगवा ध्वज फाड़ा गया। लेकिन जब हमें पता चला तो हमारा गुस्सा भी साथ आसमान पर था, क्योंकि बोल कोई नहीं रहा था। हमारे समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर इतने हिंदुवादी गए कहाँ जो अपने आप को हिंदुवादी मानते थे। भगवा ध्वज फाड़ देगा कोई बोल, हमें तो बाद में पता चला कि भगवा ध्वज नहीं, वहां पर किसी संगठन का झंडा था। क्यों नहीं बताया उन लोगों ने हमारे को अभी तक? वो संगठन कब्जा करना चाहते थे। और उन लोगों को सीधे शब्दों में चेतावनी है जिसने संगठन का झंडा वहां पर लगाया था, आमने सामने आकर मिल लेना, चाहे जो भी हो तुम। साले जातिगत लड़ाई दे दी इसको। जय भारत माता की मेरे भाइयों, नरेश भाई, जिस दिन से हम देख रहे थे, नरेश भाई काफी दिनों से हमको पता नहीं था भगवा ध्वज किसने फहराया किसने नहीं फहराया। 1 महीने से प्रकरण चल रहा था। जहां तक मुझे पता है मीणा भाइयों को नहीं पता था कि उस जगह पे क्या भ्रष्ट हो रहा है, क्या झंझट हो रहा है। 1 महीने से मैं देख रहा था, वहां जाके राजनीति हुई, वहां सब कुछ हुआ। किसी ने अपनी राजनीति को तलने के लिए वहां अपना झंडा लगा दिया। उस झंडे का इतना बुरा विपदा आई कि आपस में लोग लड़ मरे। नेताजी आए, नेताजी ने झंडा हटवाया। जहां पर जिन्होंने झंडा लगाया वो लड़के वहां पर मौजूद थे, उनसे उनकी बातचीत भी हुई। उसके बाद भी चाहते तो लड़के उस झंडे को उतार सकते थे, नहीं उतारा। झंडे को जो खींचा, खींचने के साथ वो टूटा, नोट फॉर फाड़ा, किसी ने नहीं फाड़ा। हमने वीडियो भी देखी है, जब झंडे को खींच रहे तो झंडा टूटा। और बात यह रही कि मीणा समाज ये कहता है कि हम हिंदू धर्म के नहीं है, सनातनी थे, सनातनी हो, सनातनी ही रहोगे, ना कभी हम अलग थे ना कभी हम अलग होंगे। कई भाई खड़े तिरंगा लगा दो, हम तिरंगे की इज्जत करते हैं। आजादी मिली तो उसके बाद हमको तिरंगा मिला था, उसके लिए सभी धर्मों ने युद्ध लड़ा था, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो। आजादी से पहले हम सब एक होके लड़े थे, उसके बाद हमें तिरंगा मिला था। पर जो सनातन धर्म का प्रतीक था हमारा भगवा, वो सब धर्मों का है, किसी और का नहीं है, सब धर्मों का है वो। जब हमारे सनातन धर्म के लिए क्या मुसलमान नहीं लड़े थे इसके लिए? जब हिंदुस्तान पे कोई विपदा आई थी या कोई विदेशी आया था या अंग्रेज आए थे या मुगल आए थे, जब हम सब लड़े, जब सनातन धर्म की पालना हुई, जब जाके हमको भगवा चिन्ह मिला। और या तो महाराणा प्रताप के टाइम या शिवाजी के टाइम भगवा ध्वज को उतारा गया था। दुख हमको ये हुआ, ना हमारी मीणाओं से लड़ाई ना किसी और जात से लड़ाई है। जय जौहर नहीं, आप वहां पर मिनेश भगवान का झंडा लगाते ना, किसने रोका था? नेताजी को लगाना चाहिए था, उस झंडे को उतारते, उस पे झंडा, या माताजी का झंडा लगाते। क्या पपड़ाज को हम नहीं मानते, आप ही माताजी मानते हो, या इस माताजी को हम अपनी माताजी नहीं मानते? तो आपने ये सोचा नहीं, झंडा हटाओ और हम लगाएंगे हमारा झंडा। किसने रोका? आज उस जगह का प्रकरण उठा, जब भी तो पता चला ना कि मीणाओं की धरोहर है और मीणा लड़े थे। पर आज ये सब कुछ ना हमारी धरोहर ना आपकी धरोहर है, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर, ये पुरातत्व विभाग की धरोहर है। उसमें ना हम लड़ सकते ना आप लड़ सकते, इसमें सरकार लड़ेगी, ना आप जीतोगे ना हम जीतेंगे, हमको तो लड़ा दिया जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मीणा ही है, हम सिर्फ वही है, तो किसी जाति से किसी का व्यक्तित्व तो नहीं चला है। और कुछ चुंगल लोग राजनीति करने के लिए, कुछ चुंगल लोग राजनीति करने के लिए अगर अपनी व्यवस्था बना रहे हैं तो भैया सबको राम राम है। किसी जाति विशेष ना राजस्थान आज तक चला है ना चलेगा। अब से पहले भी सबने साथ रख के लड़ाइयां लड़िए और आगे भी लड़ेंगे। तो सभी से निवेदन है, ना कोई 1 अगस्त को आ रहा है और ना 1 अगस्त का किसी ने ऐलान किया है। जिस किसी ने किया है उनको हकीकत जानकारी नहीं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके का वीडियो बनाया गया था और जिस तरीके की भाषा को वीडियो में बोला गया था वो सब जगह पहुंचा है।
और मैं धिक्कार करता हूं उन संगठनों को जिन्होंने भगवे के नाम पे अपनी दुकान चला रखी है। तुम गालियां दे रहे थे सुबह से मेरे को, एक पोस्ट क्या डाली मैंने, हमारी माँ बहन तुम्हारी माँ बहन नहीं है क्या? किसकी माँ बहन को गाली दे रहे हो तुम? मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है कि तुम्हारी बहन हमारी बहन नहीं है? जिनके लिए हम धर्म युद्ध लड़ते हैं, जिनको बेधर्म के लोग ले जाते हैं, उनसे छुड़ा के लाते हैं, किसके लिए लाते हैं? कोई हमारे को शादी करनी है क्या उनसे कि हमारे धर्म की बहन बेटियों कोई उंगली ना उठा सके? और किसी की राजनीति के चक्कर में फंस के आपस में लड़ रहे हो, क्या मिलेगा उससे? आज से पहले क्या मिल गया? मीनेश भगवान की इज्जत करते, भगवान थे हमारे वो, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हो? कुछ मीणा भाई समर्थन में आ रहे हो तो आप लड़ रहे हो, कोई झगड़ने आ रहा है तो आप समर्थन में आ रहे हो। हम किसके भरोसे रहे? बचपन से जाति में गुजर मीणाओं को भाई देखा है हमने, तो बाद में आके और जातों को हमने देखा है, फिर क्यों आपस में लड़ रहे हो? हम नहीं जानते भैया, ना तो हमने उसको सुदर्शन वाले को देखा है और ना किसी और नेता को देखा है। तुम भाई थे, हम भाई है, हम ही रहेंगे। दिया होगा जिसने चैलेंज दिया होगा, हमने तो नहीं दिया ना। हम सिर्फ उस दिन थाने में गए थे मुकदमा दर्ज कराने, जिसने भगवा झंडा फाड़ा, उसके बाद हमको पूरी जानकारी मिली कि किस कारण, किस व्यवस्था, किस नीच की हरकत के कारण ये भसड़ हुई। वो नीच भी वहां नहीं बोला था जब हमने खुद ने धरातल पे इसकी जांच करी, बाबा ने बोला कने भाई, सबने मिलकर उसकी जांच करी, तब हमको पता चला कि राजनीति किस दुष्ट की थी। उस दुष्ट की राजनीति के चक्कर में ना धर्म के लोग पहले लड़े थे ना आगे लड़ेंगे। आज पूरे देश में थूथू हो रही इस राजस्थान की, जिस राजस्थान की माटी को विदेशी लोग चमकाते माथे में रख के, किसके कारण? आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़ा, क्यों भूल जाते हो? कि हमने कब कहा तुम अलग हो? क्यों मानते हो खुद को अलग? कौन किसके साथ रोटी नहीं खाता? 36 कौमों के साथ बैठ के खाना खाते हैं हम। कौन कहता है कि हम अलग है तुम अलग हो? कोई हमको चून भिखारी कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम घर परिवार त्याग चुके इस धर्म के लिए। तुम हमको गाली दोगे तब भी हम तुम्हारे साथ हैं। परसों से गालियां पड़ रही है, रोज गाली, क्या फर्क पड़ रहा है गालियों से? लेकिन फिर भी हमने पोस्ट करना नहीं छोड़ी। और हर पोस्ट के अंदर अगर किसी समाज को बुरा कहा हो तो बताना, किसी को गाली निकाली हो तो बताना। हमने एक ही चीज बोली है कि भाइयों, किसी की बहकाव में मत आओ। सुरेश चौहान पता नहीं मेरे भाइयों क्या बोल रहा है, वो न्यूज चैनल चलाता है और तुम भी जानते हो जो न्यूज चैनल चलाता है उसको मिर्च मसाला देना होता है। जो मिर्च मसाला देगा उसका न्यूज जब ही बढ़ेगी। हमने तो गाली दी क्या एक को भी? हमने अगर एक को भी गाली हो तो बोलो ना, क्या मेरे साथ की मीणा भाई ने राजस्थान के किसी भी हिंदू संगठन ने दियो ना, एक संगठन नहीं बोला, एक संगठन आवाज उठा के नहीं आया। हम लड़ते हैं, हमें पता है, एक करते हुए 7 साल हो गए हमारे को, इन जातियों में लड़ने वाले लोगों को एक लेकिन राजनीतिक मंशा पूरी करने के लिए लोगों को, हमारे भाइयों को उकसा कर आगे कर रहे हैं वो लोग। तो सभी से यही निवेदन है, सब शांति से रहो। भगवा, हम किसी के बहकाव में नहीं आ रहे भाई। भगवान से ऊपर तक की पोस्ट देख लेना, आज तक किंतु परंतु कुछ नहीं रहा, ना किसी को गलत बोला है और ना हमने ये बोला कि वहां भगवा लगाएंगे। हमने ये की बात बोली है, वो मीणा आदिवासियों की धरोहर थी, वो रहेगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमने कब कहा हमारी धरोहर है, पूरा हिंदुस्तान को हमारी धरोहर है सबकी। नहीं बोलती। और मैं तो ये कह रहा था कि भाइयों क्यों लड़ रहे हो? हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। भाई जय जोहर बोल लो, चाहे जय मीन समाज बोल लो, हमको तो हिंदुस्तान के लिए जीना है, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे। और दूसरी बात, जो लड़ा रहे हैं ना, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं कि किरोड़ी लाल जी मीणा, अभी कुछ दिन पहले की बात है, अपने आदिवासी समाज की, हमारे समाज की, मैं भी उसी समाज से हूं, ये मानो आप, हमारी बहन बेटियों को गुजरात के अंदर तस्करी के अंदर लेके जाते थे लोग, वहां से चुरा के लाए हैं। न्यूज देखी होगी आप लोगों ने। हम वो नेता तब तो नहीं बोले, हम सब एक, हम लोगों को लड़ाने के लिए आगे एक रहेंगे, पर सभी से निवेदन है ये, लेकिन हम लड़ते हैं। किसी की बहन बेटी को गाली मत दो। आपकी बहन है तो हमारी बहन है। आप हमारी माँ बहन कर रहे हो, हम आपकी माँ बहन कोई नहीं कर रहा। हम में से किसी ने गाली नहीं दी। जिस तरह के आप गालियों का माहौल दे रहे हो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? उससे अपनी छवि अपन खुद खराब कर रहे हैं मेरे मित्रों, ना कि उससे छवि चमक रही है। अगर छवि चमकती तो गाली देने वाले पता नहीं कहां पहुंच जाते। और हम नेता नहीं है, हम सेवक है सब। नेता एक नहीं बोल रहा है कुत्ता, जिसने इसी भगवे पे राजनीति करी है, संगठन बना बना के दुकान चला रहे हैं। हम किसी दुकान के दुकानदार नहीं है, सेवा करते थे, सेवा करते हैं, सेवा करते ही रहेंगे। चाहे हमारे 36 कौमों में कोई सी जाति का हो, चारों धर्मों में हो, किसी भी गरीब के साथ गलत होता है हम लड़ते हैं। सबसे पहले इंसानियत, हम उस इंसानियत के जी रहे हैं और आप आपस में लड़ रहे हो। भगवा ध्वज की इज्जत करते हैं, माथे पे इसलिए रखते हैं कि हमारे पूर्वज लड़े थे इसके लिए, इसलिए कदर है हमको। तिरंगा तो आजादी के बाद मिला था, तिरंगा तो आजादी के बाद मिला था, उससे पहले
लड़े सनातन धर्म के लिए थे। और क्या मीणा भैया ये भूल रहे हो कि तुम नहीं लड़े सनातन धर्म के लिए? क्या तुम्हारे पूर्वज नहीं लड़े सनातन धर्म के लिए? अरे जय जोहर बोल रहे हैं ना, क्यों सुनने को तैयार नहीं हो? तुम जो बोलोगे वो बोलेंगे हम यार। क्या तुमसे दुश्मनी है हमारी कोई, या आपस में कोई लड़ाई है? और लोगों को तुम मौका दे रहे हो बातें करने का। मेरे पास हंस रहे हैं ना, नहीं आ रहे। पूरे हिंदुस्तान से लोग हंस रहे हैं हम लोगों पे, हम पूरे सबके साथ हिंदुओं पे, हैं। पूरे सनातन धर्म पे हंस रहे हैं वो हंस लोग। रहे हैं लोग। लगाओ ना किले पे झंडा, हमने कब मना किया? मातेश्वरी का माँ पपड़ाज का झंडा भगवा नहीं है क्या? मुझे बताओ ना। या यहाँ मातेश्वरी का झंडा पपड़ाज का नहीं लग सकता था भगवा झंडा, जिसमें माता जी के नाम लिखा हुआ होता? लाल झंडा भगवा झंडा ये सभी तो लगे हैं। कौन सा झंडा हटके आया है? कौन सा धरती पे नया झंडा लेके आया है? आदिवासी लगाओ ना, रोक कौन रहे? हम तो पहले भी कह रहे थे। अरे उस दिन क्यों नहीं आए? नीचे वाले मीणा भाइयों को पता था जब ऊपर पूजा आरती हो रही थी, नई मूर्तियों की स्थापना हुई थी, बाबा वहीं बैठे थे, इन्होंने मूर्ति की स्थापना करवाई थी वहां रह के। जब कहा थे तुम लोग? कुछ 2-4 चुंगलों ने हालत खराब करी, सब लड़ मरे। जिनकी राजनीतिक मंशा थी कब्जा करने की, हम उसके खिलाफ आज भी हैं। और उस दिन एक भी भाई थे। बोल रहा है तो तुमने अपना झंडा लगाया ही क्यों? अरे तो भाई हम यही तो समझाने की कोशिश अपना कर रहे नहीं हैं। है, तुम्हारा भी है वो झंडा। हमने नहीं लगाया हमारा झंडा, नहीं, तुम्हारा भी है वो झंडा। वो झंडा, लेकिन वो संगठन का झंडा था, ये हमारे को पता नहीं था। वो किस मानसिकता के तौर पर लगाया गया था? वो किसी समाज ने नहीं लगाया था। किसी समाज को बीच में मत लो आप, संपूर्ण हिंदू समाज को बीच में मत लो। वो अगर किसी ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, किसी कब्जे के लिए, किसी के लिए भी अगर लगाया था ना, तो हम लोग आपके साथ में थे। लेकिन इसमें जातिगत वैमनस्यता फैलाने की जरूरत कहां पड़ रही है अपन लोगों को? तो बात यही है सभी भाइयों से, इस लड़ाई को खत्म करो। जिसको जो झंडा लगाना है वहां लगाओ। अरे संस्कृति के लिए लड़ो तो सही। हम तो लड़ते ही आ रहे हैं आज तक, आधी रात तुम को भी तो लड़ो। आगे आओ, आगे आइए। आओ, मर्दों की तरह सब लड़ो। लोग आगे आइए, हम गले लगाएंगे सबको, और लगाते आए हैं आज से नहीं, सदियों से। भगवा सनातन धर्म की शान है, भगवा हिंदुस्तान की जान है। हिंदुस्तान की जान, हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू है, हर सिख है, हर ईसाई है। हिंदुस्तान के अंदर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए मेरे भाइयों। हम सबको कोई गाली आपस में नहीं, हम गाली देंगे उसको जो हमारे देश की तरफ देखेगा, हमारी माँ बहन की तरफ देखेगा। हम सबकी माँ बहनें एक है, जो आप सबकी माँ बहन है वो मेरी माँ बहन हाँ, है। एक नाम मैं सबके सामने लूंगा। हाँ भाई, रणजीत सारण, तेरे को क्या समस्या है ये बता। तूने मेरी कोई पोस्ट देखी? भाई 1 अगस्त को मैं वहां पर आ रहा हूं। जब आता कमेंट के ऊपर, कभी तो थोड़ी शर्म कर लिया करे। गाली दे रहे हो, गाली आपस में दे रहे हो। कभी तो शर्म कर लिया करे। आपस में गाली क्यों दे रहे हो? तेरे बड़े भाइयों के साथ में रहता हूं मैं, उनकी तो शर्म कर ले थोड़ी सी तू। आपस में कोई किसी को गाली मत दो। हम भी इसी धरती माँ के वीर हैं, आप भी इसी धरती माँ के वीर हो। हम कहीं अलग से नहीं आए, ना आप कहीं अलग से आए। और आदिवासियों की धरोहर थी, धरोहर है, रहेगी। संभालो ना आके। एक से एक जगह बताते हैं तुमको, जितनी मर्दान के सीना ठोक के लो ना, हम साथ देंगे। तलवारें धर्म के लिए उठाई थी, आगे तक लड़ते रहेंगे। जो भी जहाँ की जगह आओ ना सामने, जो तुम्हारे संगठन का या जो तुम्हारा ठेकेदार हो उसको सामने लेना। इस जयपुर की जगह को हम बताएंगे कि जहां जहां तुम्हारी जगह थी छुड़वाओ ना, और तलवार हम खींचेंगे। सबसे पहले आदिवासियों ने साथ दिया था, युद्ध में भी लड़े थे, हर जगह लड़े थे। फिर भगवे से नफरत क्यों है? एक मिनट, एक भाई का कमेंट है। कल कोई और आया था, एक भाई का कमेंट उपदेश है। राणा चैलेंज दिया, उपदेश राणा से बात करो ना। हमने कहा था उपदेश राणा से, मेरे पास पोस्ट पड़ी उसकी। हमने कहा क्या? उपदेश राणा चैलेंज, उपदेश राणा को वीडियो कही, वीडियो बना के भेजी जिन दलालों ने, उनको जवाब दो ना। हम तुमसे कब लड़े? हमने तुमको गाली कब दी? तुम हमारे भाई थे, भाई और भाई रहोगे। हम किसी दल्ले के ना तो नेता के दलाकार थे, ना किसी पार्टी के दलाकार हैं। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, धर्म की सेवा करते हैं, धर्म की सेवा करेंगे। हाँ, और आप कह रहे हो उपदेश राणा ने चैलेंज किया है। अभी फोन करूंगा आपके सामने, अगर उसने चैलेंज किया है, वो आपके सामने बोलेगा कि मैंने चैलेंज नहीं किया। ये रुको एक मिनट, फोन रुको। वो आपके सामने बोलेगा कि उसने चैलेंज नहीं किया, उसका वीडियो एडिट किया, क्या किया उसने। मैंने पूरी वीडियो देखी है। मीणा समाज को, आदिवासी समाज को कहीं भी किसी वर्ड में, एक सेकंड के लिए, हाँ उपदेश को लाइन पे लेते हैं। अंकुर जी, आप ये बात कह रहे हो कि भगवा तिरंगा आजादी के बाद मिला है, भगवा सनातन धर्म की संस्कृति है।
और सनातन धर्म की संस्कृति भगवे से जानी जाती है। तिरंगा तो आजादी के बाद हमको देश के लिए मिला था, और ये गलत फहमी निकाल देना, देश आज भी आजाद है। यहाँ अपन सिर्फ अपना कानून व्यवस्था चला रहे हैं। अगर ज्यादा जानकारी लेनी हो ना, इतिहास के पन्ने उखेड़ के देखना, आज भी हिंदुस्तान आजाद नहीं है। किसी की गलत फहमी मत रहना। सिर्फ अपन अपना यहाँ पर कानून व्यवस्था लागू करके अपन अपनी व्यवस्था चला रहे हैं। चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो उससे पूछना, चाहे किसी और से पूछना। तिरंगा हमको बाद में मिला है। सनातन धर्म की संस्कृति आज से पहले से चली आ रही है, हमारे बाप दादाओं से पहले से। इस बात को मत कहना। सनातन धर्म का तिरंगा हम सम्मान करते हैं कि तिरंगा हमारे देश की जान है, पर सनातन धर्म का जो भगवा है वो हमारी जान है और हमारी शान है। एक आदमी को फील करते, सिर्फ एक आदमी की बात रहेगी, उसको अपने को लेना नहीं है। उसको फोन करके बोलेंगे कि ये चीज तू डालेगा वो। हाँ सुनो, अगर उपदेश राणा का नाम ले रहे हो, हाँ उपदेश के लिए मैं बोलता हूँ पहले कि आप लोग कह रहे हो कि समाज के लिए बोला। पहली चीज उसने बोला नहीं, और फिर भी बोला है अगर उसने, तो अभी से टाइम हो रहा है, मतलब 5 बजे पहले उसका वीडियो समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, संपूर्ण सनातन धर्म के लिए आएगा कि उसको नॉलेज नहीं है इस बारे में। ना उसने ये बोला कि भगवा वहां लगाऊं, उपदेश राणा ने नहीं बोला, सुरेश चौहान के ने बोली थी ये चीज। दूसरी चीज, अगर उसने बोला है तो उसको पूरी इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी। ये जानकारी अभी फोन करके हम देंगे, उसके बाद में उसका वीडियो आएगा आप लोगों के सामने, उसका क्लियरिफिकेशन में दिलाऊंगा। रही बात सुदर्शन की, सुदर्शन तक हमारी कोई पहुंच नहीं है। हमारी बात हम लोग सेवक है यार, हमारी हम लोग बड़े नेताओं से पहुंचे, हिंदुत्व का काम करते हैं। और पूरी फेसबुक प्रोफाइल उठा के देख लेना, सिर्फ भाइयों के बीच में फोटो मिलेगी, किसी नेता की दलाली करते हुए फोटो कभी नहीं मिलेगी। हम दल्ले थे ही नहीं, दल्ले होते तो हम भी नेतागिरी कर रहे होते। तो हमें क्या दिक्कत थी, हम भी दल्ले करते, हम जाते समाजों के बीच में मीटिंगें करते, लोगों को उकसाते। क्यों भाई, अगर नेतागिरी करनी होती तो, लेकिन हमें नेतागिरी नहीं करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आज तुम अलग हो जाओगे, कल ये भाई अलग हो जाएगा, कल ये अलग हो जाएगा, आज मैं अलग हो जाऊंगा, फिर क्या होगा हम लोगों के बीच में। हमें अलग नहीं होना, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए हम सबने आपस में फोन किया। मैंने कहा बैठो, इस बात को सुलझा करो, क्या बात हुई थी, किसने की थी और किसका झंडा वहां पर लगा था, ये बात बताओ। और अगर कोई चैलेंज के साथ कहता है ना कि वहां पर युवा शक्ति मंच का झंडा नहीं लगा था, तो सामने आ जाना इसी लाइन के ऊपर ना। हमको तो पता है, जिसने राजनीति करना चाहिए, जिसने वहां पर कब्जा करना चाहा, पूरी हकीकत जान के बैठे हम। इतने दिनों से हम शांत नहीं बैठे रहते। हमको एक ही बात थी, जिसने फाड़ा उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो। तो भैया तूने झंडा क्यों फाड़ा, क्यों? सनातन धर्म की संस्कृति भगवा है, पर हम जी रहे हैं कानून के तरीके से। तो कानून के तरीके के अनुसार, कानून के लिए हमको बोलना था। मीणा समाज एकता नहीं है, सनातन धर्म एकता जिंदाबाद। तो सभी भाइयों से मेरा ये निवेदन है, गाली ना तो दो। तुम्हारी बहन बेटी हमारी बहन बेटी, और हमारी बहन बेटी तुम्हारी बहन बेटी है। पता नहीं जिसकी मानसिकता किसकी कैसी, हमको उससे मतलब नहीं है। जिसकी जैसी मानसिकता है वो वैसे वो काम करेगा, वो करते जाओ। ना हमने कल गाड़ी दी, ना हम आज गाड़ी दे रहे। और मीणाओं की धरोहर है, झंडा लगाओ जो लगाना है। सनातन धर्म का भगवा था, जिस किसी ने लगाया, जय मिनेश का लगाओ, हम खम मना कर रहे हैं। हम भी तो उसी भगवान के वंशज है, हम खा बाहर से थोड़ी आए हैं। तो इन्हीं बातों को लेके मैं भी कोई शब्द बोलना चाहूँ। और एक आप ही के समाज के अपने ही बीच के भाई हैं, इन्होंने सिर्फ आप लोगों से ये कहा था कि भाइयों आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्योंकि इनको भी पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन जानकारी होने के बाद में फिर भी आपको इन्होंने कुछ नहीं बोला, आप लोग इन्हीं को गाली दे रहे थे। आप ही के परिवार के सदस्य हैं, अपने ही परिवार के सदस्य हैं। आप और हम अलग है क्या? हम सब एक हैं, हमारी एकता का परिचय दो। अब कोई भाई नए कमेंट कर रहे हैं कि भगवा क्यों लगाया। भाई मैंने पहले बात बोल दी, वो चीज़ें बार बार क्या रिपीट करें हम। तो पूरा वीडियो देख लेना आप, पूरे वीडियो में सारी डिटेल हमने दे दी कि किसने झंडा लगाया है, ये हमें नहीं पता, लेकिन क्यों लगाया है, किसके नाम से लगाया है, वो सारी चीज़ हम लोगों ने बता दी है। और दूसरी चीज़, फिर भगवा को कोई गाली देगा ना, उसको हम बख्शीश नहीं करेंगे। भगवे से किसी की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पूर्वज नहीं लड़ेगा भगवे के लिए, किसी की दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। हमें आपसे दुश्मनी नहीं, क्यों भगवा मेरा नहीं है भाइयों, मेरे अकेले का भगवा नहीं है, आपका भी है, हर हिंदुस्तानी का है भगवा। भगवा हमारी शान है। भगवा मेरी नहीं है बपोती, ये सबका है, हर हिंदू का है जो अपने आप को सनातन प्रेमी मानता है। तो भाइयों यही बात है। जय श्री राम, जय भारत माता की, जय मिनेश, जय जोहर, जय भारत माता की।
खूब लड़ो मेरे भाइयों। जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर बाकी आप लोग सोचिए, और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी भी पास नहीं होनी चाहिए। इस चीज को लेकर आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। मेरा आज भी यही कहना है, पहले भी यही कहना था और आगे भी यही बात रहेगी। अब तुम उसको चड्डीदारी कहो चाहे बनियानदारी कहो, जो धर्म के लिए लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है। और आप जो आरएसएस को कह रहे थे कि आरएसएस में मीणा भाई नहीं है क्या? हमको क्या सिखा रहे? हम तो देख रहे, हम तो आरएसएस के भी नहीं है, हम तो आरएसएस के भी नहीं है। धर्म के लिए जो भाई तो खड़ा है ना, हम उसके साथ में खड़े हैं। और चून मांग ले, सुनो मेरी बात, चून मांगने वाले जो गाली दे रहे हैं ना भाई, जमीन है, सुबह शाम खेती करते हैं, भैंसे हैं। अरे चून मांग ले, आप लोगों ने ब्राह्मण तो भूखा था, मांग लिया तो कोई गलत कर दिया क्या? हमको गाली मत दिया करो, मस्त रहा करो। हम साथ रहेंगे। 1 तारीख की तुम्हारी बात, हमको एक कोई बुलाना, हम तो आएंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं। शांत रहो, किसी को राजनीति मत चमकाने दो, हमारा कोई राजनीति नहीं चमकाना चाहिए आपके बेस पे कि किसी की राजनीति चल जाए हम लोगों को लड़वाने के लिए। ये चीज कभी सफल नहीं होनी चाहिए। ये चीज मैं पहले भी कह रहा था और अभी भी कह रहा हूं। हिंदू है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं का है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ रहने वाले हर भाई को स्वतंत्रता से जीने दो, किसी पे ना आरोप लगाएं। भाई जो भगवा को नहीं मानते ना, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जो मानना है वो माने, लेकिन भाईचारे की बात है। जो भाईचारा नहीं मानते ना वो हमारा है भी नहीं। क्यों जी, इसमें क्या है? बस ठीक है भाइयों। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। शेयर कर देना, अच्छा लगेगा। जय मिनेश की। कैसे भी करते रहो पर जीवन चलाते रहो।